वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानन ऐन। वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानन ऐन। छिन छिन रसना रट्यो कर वृंदावन सुख दे। छिन छिन रसना रट्यो कर वृंदावन सुख देन। तो कह रहे बस वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानन ऐन छिन छिन रसना रट्यो कर। कल भी विराम के क्षणों में मैंने आपको कहा था कि कहीं भी किसी भी देश नगर प्रांत में आप रहते हो, पर जब सुबह जगते हैं तो भूमि पर अपना पग धरने से पहले बस एक बार कुछ क्षणों के लिए स्मरण कर लीजिए, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन को नाम रट, वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानन ऐन। बस मन से इस वृंदावन की भूमि का स्पर्श कर लीजिए, मन के नेत्रों से इस वृंदावन का दर्शन कर लीजिए। और इस वृंदावन का एक एक स्वरूप स्वभाव है। आप मन को ले आइए एक बार यहां तक, फिर ये क्या करेगा, अपने किसी गुण में, अपने सुंदर सरस स्वरूप में अटका लेगा ये आपके मन को। और बस मन अटकेगा, फिर आप भी कह सकते हैं व्यास जी की भांति, मन बावरे तू हरिपद अटक्यो। बस जगते ही, शैया पर पड़े पड़े ही, भूमि पर पग धरने से पहले बस वृंदावन 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 उंगली पर बैठकर एक माला कर लीजिए, मन से दर्शन कर लीजिए वृंदावन का, मन से इसकी रज को अपने मस्तक पर चढ़ा लीजिए, मन से वृंदावन की गलियों में भ्रमण कर लीजिए। कहते हैं ना प्रातः काल का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकर है। ऐसे ही आप जगते ही मन से वृंदावन की गलियों में थोड़ा भ्रमण कर लीजिए, देखिए मन स्वस्थ हो जाएगा। मन को थोड़ा भ्रमण कराइए प्रातः काल, यहां मन स्वस्थ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। वृंदावन आनंद घन तो तन नश्वर आही। वृंदावन आनंद घन तो तन नश्वर आही। पशु जो खोवत विषय रस काहि न चिंतत ताहि। पशु जो खोवत विषय रस काहि न चिंतत ताहि। आपके हाथ में एक खोटा सिक्का हो सोने का, सोने सा दिखता हो पर हो पीतल का, खोटा हो। आप खोटा सिक्का देकर और कहिए किसी से कि भाई हमें शुद्ध सोने का सिक्का दे दो, दे देगा वो? एक बार ऐसा प्रयास करके देखना, पीतल का सिक्का देकर और कहना भाई सोने का दे दो। 420 लग जाएगी, ऐसा करना नहीं। पर वृंदावन की उदारता देखिए, श्री जी की कृपालुता देखिए। कह रहे अरे ये नश्वर शरीर देकर, ये नश्वर तन देकर और ये शाश्वत सनातन, ये सच्चिदानंद घन स्वरूप, ये वृंदावन धाम तुझे मिलता है, इससे अधिक लाभ का सौदा और कहां होगा, कैसा होगा? अरे शरीर तो गल जाना है, गिर जाना है, मर जाना है, मिट जाना है। इसे देकर यदि वृंदावन मिलता है तो ध्रुवदास जी कह रहे कम से कम विचार तो कर, विवेक युक्त होकर विचार कर। अरे पशु जो खोवत विषय रस काहि न चिंतत ताहि। संसार में पड़ा और पशु की भांति बस बार बार उसी विषय रस का पान करके अस्वस्थ होता जा रहा है, अपना पतन कराता है। अरे कुछ नहीं कर सकता, इस वृंदावन का नाम तो रट सकता है, इस वृंदावन का चिंतन तो कर सकता है। पहले कहा वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानन ऐन छिन छिन रसना रट्यो कर वृंदावन सुख दैन। अरे रसना इस वृंदावन का नाम रट ले। नहीं जा सकते वृंदावन तो इतना तो आप कर सकते हैं, जहां भी हैं वहां नाम रट लीजिए वृंदावन का। और अपने मन से कहते हैं अरे बार बार उड़कर, अगर एक बार विचार करो, आप कहते हो कि भजन में रहते हैं, मन बार बार संसार में जाता है। इसका मतलब मन के पास ये शक्ति तो है, आप कहीं भी पड़े हो वो कहीं भी रह सकता है। आप कहते हैं भजन में बैठते हैं, माला करते हैं, सेवा करते हैं, तो मन बार बार संसार में जाता है। मन को इस बात की कोई परवाह नहीं है आप कहाँ बैठे हैं,
आप मंदिर में हैं, आप भजन में हैं, आप सेवा में हैं, वो तो भी संसार में घूम रहा है, वो संसार के विषय को छू रहा है, चख रहा है, उसका रस ले रहा है। इसका मतलब मन में ये शक्ति तो है, बस मन की इसी शक्ति का आपको सदुपयोग तो करना है। अगर मन भजन में आपको बिठाकर संसार में रह सकता है, तो आप संसार में हो तो मन भजन में भी रह सकता है। केवल अभ्यास करना है। इसी को गीता में भगवान ने कहा, अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसका अभ्यास करना है आपको। प्रथम दिन जब ये चर्चा आरंभ हुई थी, वृंदावन शतलीला की चर्चा के आरंभ में मैंने आपको कहा था, ये मन को वृंदावन बनाने की विधि है। ये अपने मन को वृंदावन बनाने की विधि ध्रुवदास जी ने बताई है। पहले नाम रटिए, फिर उसका चिंतन करिए, और एक बार कुछ दिन के लिए आप ये प्रयोग करके देखिए। आप बाहर रहते हो या वृंदावन में भी रहते हो, हमारे यहां तो भजन की विधि यही है, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। सबसे पहले आंख खुलते ही एक माला, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। माला न हो हाथ में तो कुछ क्षण बस वृंदावन का नाम रटिए। मन से दर्शन कर लीजिए वृंदावन की इन लता कुंजों का। मन से दर्शन कर लीजिए राधा वल्लभ लाल की मंगला आरती का। मुझे याद है, बहुत समय पहले की बात है, हम मंगला आरती का दर्शन करने के लिए गए। एक माँ अपने छोटे से बालक से कह रही थी कि देख, मैं कह रही थी ना स्नान करके आ, नहा कर भी नहीं आया। वो छोटा सा बालक अपनी माँ से कहता है, अरे ठाकुर जी भी तो नहीं नहाए, अभी हम भी नहीं नहाए, ये भी नहीं नहाए। माने शरीर की शुद्धि अशुद्धि का भी विचार नहीं करना है आपको। मानसी भावना करते हुए वही शैया पर पड़े पड़े शरीर की पवित्रता अपवित्रता का विचार किए बिना ये शरीर भाई पवित्र होता ही नहीं कभी। ये कभी पवित्र नहीं होता। हरि का भजन ही है जो थोड़ी पवित्रता आपको मुझे प्रदान कर सकता है। शरीर तो भाई हाड़ चाम का, मल मूत्र का पिंड, ये कैसे पवित्र हो सकता है? हरि के नाम से ही इस जीवन में पवित्रता आती है। वही सब पवित्रता, शुद्धता, सात्विकता का मूल है। बस वहीं पर पड़े पड़े प्रथम ही भावुक भाव विचारे। वृंदावन का नाम रटिए, इस वृंदावन का चिंतन कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, दर्शन करिए इन लता कुंजों का। प्रभु की मंगला आरती का दर्शन कर लीजिए, मन से ही प्रसाद पा लीजिए। थोड़ी देर वृंदावन की गलियों में भ्रमण कर लीजिए। आप थोड़े दिन ये प्रयोग करके देखिए, आप देखिए मन स्वस्थ होने लगेगा, आपका भजन के अनुकूल होने लगेगा। वो जो प्रातः काल का समय होता है, वो जो बेला होती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि उस समय मन बिखरा नहीं होता, उसमें मन सिमटा रहता है। ये जो ब्रह्म मुहूर्त के भजन की बात सब लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय मन सिमटा होता है, आपकी चेतना एकाग्र होती है। सुषुप्ति का सुख लिया है आपकी अंतरात्मा ने। सुख की एक झलक मिलती है ना निद्रा में, या फिर ऐसा कहो कि दुख से थोड़ी देर के लिए पीछा छूट जाता है निद्रा में। सुख की झलक क्या मिलती है? संसार के दुख से थोड़ी देर के लिए पीछा छूट जाता है। तो उस समय चेतना जो है वो सिमटी है, एकाग्र है। वो बड़ा महत्वपूर्ण समय है, बड़ी महत्वपूर्ण बेला है। बस उस समय उठते ही श्री वृंदावन कहते कहते प्रथम ही भावुक भाव विचारे। भाव से विचार करिए, वृंदावन का विचार करिए, चिंतन करिए। वही बात कह रहे हैं, वृंदावन आनंद घन तो तन नश्वर आई। अरे इस नश्वर शरीर से कि भजन कर, न करेगा मन वृंदावन का सेवन, वृंदावन का चिंतन, वृंदावन का स्मरण, तो क्या करेगा? विषय का चिंतन करेगा। देखो भाई, मन में दो में से एक चीज रहेगी, या तो हरि का चिंतन रहेगा या संसार की चिंता रहेगी। आपको चयन करना है। संसार की ओर देखोगे तो मन चिंतित रहेगा, प्रभु की ओर देखोगे तो मन धीरे धीरे चिंतन करना सीख जाएगा। इसी को अभ्यास कह रहे हैं भगवान। ये अभ्यास आपको मुझे करना है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, फिर देखिए समय बढ़ाइए, बढ़ जाएगा समय, मन रमने लगेगा उस भजन भावना में। ऐसे ही रे मन संभल संभल पग धरी, हौले हौले धीरे धीरे। वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाहि। वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाहि। नेह बेली रस भजन की तब उपजे मन माहि।
नेह बेली रस भजन की, तब उपजे मन माही। जैसे औषधि लेते हो आप, छोटी सी गोली होती है, लेकिन वो भीतर जाकर रोग के मूल को नष्ट करती है, रोग को समूल नष्ट कर देती है। आपको दिखाई नहीं पड़ता, चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ता औषधि भीतर क्या कर रही है, पर वो अपना कार्य कर रही है। ऐसे ही ध्रुवदास जी कह रहे हैं, वृंदावन वृंदा कहत, वृंदावन का नाम रटते रटने से क्या होगा, कह रहे दुरित वृंद दुरि जाहि। एक पाप प्रकट होता है, हो जाता है, और बहुत से पाप ऐसे हैं जो विचार के रूप में, विकार के रूप में, वृत्ति के रूप में हमारे भीतर छिपे हैं, हमारे भीतर छिपे हैं। अच्छा देखो, जो वस्तु प्रकट करोगे वो घट जाएगी, जिसे छुपाओगे वो बढ़ जाएगी। इसीलिए बार बार संत कहते हैं प्रेम को छुपा कर रखिए। छुपाने से बढ़ती है वस्तु, प्रकट करने से घट जाती है। आप देखो, अपने जीवन में देखो, आप पुण्य करते हो, अखबार में छपा देते हो, उसका फल क्षीण हो जाता है। पाप करते हो तो उसे छिपाते हो, उसे दुराते हो, इसीलिए पाप बढ़ता चला जाता है। यही तो करता है जीव, पुण्य को प्रकट करता है। इसलिए पुण्य कभी संचित नहीं हो पाता, पुण्य कभी पूंजीभूत नहीं हो पाता, क्योंकि पुण्य करते ही पुण्य को प्रकट कर देता है, किसी ना किसी बहाने से कर देता है, किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी ब्याज से वो अपनी पुण्य भावना प्रकट कर देता है, और पुण्य भावना प्रकट होते ही क्षीण होने लगती है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं, कह रहे जो तेरे मन में साँच है कह कह ना जनाब, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। आप किसका भजन करते हैं, कैसा भजन करते हैं, बताइए मत। और मैं तो कहता हूँ, हो सके तो ऐसी भजन की सुवास प्रकट करिए अपने व्यक्तित्व में, अपने आभा मंडल में। आपको देखकर किसी को खबर हो जाए कि आपका इष्ट कौन है, आप किसका भजन करते हैं। तो पाप छुपा हुआ रहता है भीतर, क्योंकि हम उसे सदा छुपा कर रखते हैं, पाप कभी प्रकट नहीं करते। और जो वस्तु छिपाई जाएगी, जो वृत्ति छिपाई जाएगी, जिसका गोपन होगा उसका वर्धन होगा, वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो हमारे भीतर कुछ तो अपने दोष हम जानते हैं, पर कुछ हमारे दोष ऐसे भी हैं जिनको हम भी नहीं जानते, हम ही नहीं जानते। कह रहे दुरित वृंद दुरि जाहि, वो जो छिपा हुआ पाप है भीतर। वृंदावन वृंदा कहत, वृंदावन 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 कहने से, ये वृंदावन के नाम का अतुलित अमित प्रभाव है कि इस नाम को रटने से क्या होगा, वो जो छिपा हुआ पाप है वो नष्ट हो जाएगा। और फिर नेह बेली रस भजन की, तब उपजय मन माही। ठाकुर जी तो कहते हैं अर्जुन से कि तू सब छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर मैंने कहा ना, यहां तो कृपा किसकी है, बरसाने वाली की है। ठाकुर जी तो कहते हैं मैं पाप से मुक्त कर दूंगा, पर श्री जी की कृपा कहती है मैं पाप से मुक्त भी कर दूंगी और हृदय को भजन के अनुकूल भी बना दूंगी। नेह बेली रस भजन की, तब उपजे मन माही। वो भजन भावना फलीभूत होने लगेगी। और करना क्या है, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। आगे यही कहते हैं, वृंदावन श्रवणन सुनहि वृंदावन को गान। वृंदावन श्रवणन सुनहि वृंदावन को गान। मन बच के अति हेत सो वृंदावन उर आन। मन बच के अति हेत सो वृंदावन उर आन। वृंदावन श्रवणन सुनहि और वृंदावन को गान। अब स्वयं को सुनाना हो तो क्या करिएगा, गाइए, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। अच्छा देखिए, मैं तो आपको सुनाता ही हूं, 2 घड़ी आप सुनाइए मुझे, गाइए। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन वृंदावन।
कुंवर कन्हैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। दुख की बात तो ये है कि आपके मेरे मन में संसार के संकल्प विकल्प का इतना शोर है कि अपने हित की बात हम सुन नहीं पाते। संत तो आवाज देकर कहता है, आरत व्यास पुकारत वन में, आरत व्यास पुकारत वन में, थोड़े ही लोग सुनैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और मन बच के अति हेत सो, वृंदावन और आन किरे। इस प्रकार मनसा वाचा कहीं भी रहकर वृंदावन का सेवन करके, भजन करके, स्मरण करके अपने चित्त की वृत्ति को वृंदावन के पारायण करना है, वृंदावन के भाव पारायण करना है। वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीति कर, वृंदावन उर्लेख, वृंदावन सो प्रीति कर, वृंदावन उर्लेख। ऐसा रसिक संतों के मुख से मैंने सुना है कि जब श्री ध्रुवदास जी ने इस वृंदावन शतलीला का गान किया, जब ये वाणी प्रकट हुई तो दूर दूर से जाने कहां कहां से भावुक जनों ने आकर वृंदावन का दृढ़ वास पाया, वृंदावन का दृढ़ आश्रय पाया इस वाणी की कृपा से। इसलिए कोई भी जब दीक्षा के लिए आता है ना, तो महाराज जी हमारे यहाँ पहला ऐसा नियम है, 1 वर्ष तक वृंदावन शतलीला का निरंतर पाठ करिए, इसका चिंतन करिए। यही आपके हृदय की भूमि को भजन भावना के योग्य बनाएगा। तो पहले कह रहे वृंदावन को नाम रट, उससे क्या होगा? नाम की कृपा से नामी का रूप प्रकट होता है, उजागर होता है। फिर वृंदावन को देख, अच्छा दर्शन करने की बात नहीं कही, जपने की बात नहीं कही, केवल नाम रट और वृंदावन को देख, अर्थात केवल तन से ही ऐसा करिए, जिह्वा से नाम रटिए और इन नेत्रों से देखिए। वृंदावन के नाम की रटन और वृंदावन के दर्शन के प्रभाव से क्या होगा? वृंदावन से प्रीत हो जाएगी। हमारे श्री ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? ऐसा ही तो है। कहने वाला कहता है, जमाना लुट गया कातिल तेरी सीधी निगाहों से। कोई गए बिहारी जी का दर्शन करने,
घंटों खड़े रहे, पहली बार गए थे, लौट कर आए, पूछा कैसी पोशाक पहनी थी, बोले नहीं पोशाक तो नहीं देखी। अरे हमने कहा घंटा भर खड़े रहे तो देखा क्या? बोले बस दूर से वो दो बड़े बड़े नयन नजर आ रहे थे तो उन्हीं को देखते हुए खड़े रहे। बोले क्या करें, हटने का मन ही नहीं कर रहा था। यही देखकर लिखने वाले ने लिखा है, जमाना लुट गया कातिल तेरी सीधी निगाहों से, और खुदा ना खास्ता तिरछी नजर होती तो क्या होता। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? जो या को देखे है आई, सो रूपवंत है जाई। प्रभु के दर्शन से प्रेम स्फुरित होता है। प्रभु को देखकर, प्रभु को जानकर, प्रभु से प्रेम के अतिरिक्त कुछ और किया ही नहीं जा सकता। वृंदावन क्या है? रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। जब वृंदावन वृंदावन रटते रटते वृंदावन का स्वरूप उजागर होगा आपके हृदय में, आपको प्रत्यक्ष होगा, तो उसके प्रसाद स्वरूप क्या होगा? वृंदावन से सहज प्रीति हो जाएगी, सहज अनुराग हो जाएगा। फिर वृंदावन सो प्रीत कर, और फिर कह रहे वृंदावन उर्लेख। मन को वृंदावन में और वृंदावन को मन में बस बसा लेना है, रमा लेना है। और फिर जब वृंदावन की वास्तविक महिमा का बोध हो जाएगा मन को, फिर वृंदा विपिन प्रणाम कर वृंदावन सुख खान। वृंदा विपिन प्रणाम कर वृंदावन सुख खान। जो चाहत विश्राम ध्रुव वृंदावन पहचान। जो चाहत विश्राम ध्रुव वृंदावन पहचान। अच्छा, यहां प्रणाम करने का अर्थ क्या है? समर्पण कर देना। आप देखो व्यवहार में भी जब आप हार जाते हो ना किसी से, तो कहते हो अच्छा भैया आप तुम्हारे आगे हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसा कहते हैं ना, अभी तुम्हारे आगे हम हाथ जोड़ते हैं। तो यहां जो प्रणाम है वो केवल कायिक प्रणाम नहीं है। कह रहे ये सब जानने के बाद पहले वृंदावन को नाम रट, फिर वृंदावन को देख, फिर वृंदावन सो प्रीत कर वृंदावन उर्लेख। अब इसके बाद क्या करना है? वृंदा विपिन प्रणाम कर, अर्थात वृंदावन के प्रति समर्पित हो जाना है कि अब एक वृंदावन का ही आश्रय है, वृंदावन के आश्रित हो जाना है। वृंदा विपिन प्रणाम कर, क्योंकि ये वृंदावन ही है उस सच्चे सुख की खान। और जो चाहत विश्राम ध्रुव, अरे वृंदावन पहचान। यदि वास्तविकता में हे मन तू परम विश्राम चाहता है तो इस वृंदावन को पहचान। एक बार विचार करिए, कितनी बार ध्रुवदास जी आपसे हमसे अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भावों में कह रहे हैं वृंदावन का आश्रय करिए, वृंदावन का भजन करिए, ऐसे ना हो सके तो ऐसे करिए, ऐसे ना बन पाए तो ऐसा करिए। इसमें ध्रुवदास जी का क्या लाभ है? इसमें ध्रुवदास जी का क्या स्वार्थ है? कुछ भी तो नहीं। केवल आपके मेरे हित के लिए ही तो ये सब कहा जा रहा है। इस वाणी के मूल में उद्देश्य क्या है? अनुग्रह ही तो है, करुणा ही तो है, कृपा ही तो है। प्रभु की कृपा संत के माध्यम से ही तो प्रकाशित होती है। संत है क्या? प्रभु की कृपा मूर्ति है। उसके माध्यम से ही तो प्रभु की वो कृपा शक्ति इस लोक में, इस संसार में अपना कार्य करती है। ध्यान रखना, जो ईश्वर की कृपा शक्ति है, जिसके कारण जीव कभी भजन कर पाता है, कभी नहीं तो जीव के स्वभाव में नहीं है भजन करना। वल्लभाचार्य महाप्रभु का वाक्य है, जीवा स्वभावतो दुष्टा सर्वम कुर्वन्ति, सब करता है, भगवंतम न भजन्ति, भजन करता नहीं, कर सकता नहीं। तो कोई भी कभी भी यदि भजन करता है तो वो प्रभु की कृपा शक्ति के कारण ही करता है। और वो प्रभु की कृपा शक्ति, वो महामहिम की वो कृपा शक्ति इस संसार में अपना कार्य करती है संत के रूप में। भगवान की कृपा शक्ति का साकार विग्रह है प्रभु के प्यारे संत हैं, ये रसिक जन हैं। अरे आप पर, मुझ पर कृपा करने के लिए ही तो कह रहे हैं कि किसी प्रकार आपका मेरा मन कुमार्ग से हटकर इस सतपथ का पथिक हो जाए, भजन के मार्ग पर आ जाए, प्रभु का भजन करने लगे। यही तो संत की बड़ाई है, यही तो संत की कृपा करुणा है। वो तो पा चुका है, उसका पेट तो भरा है, उसका तो पेट भरा है, उसका तो रोम रोम तृप्त हो गया है भक्ति रस का पान करके। वो फिर भी कहता है, उसे आवश्यकता नहीं है पर कहता है, परमार्थ के कारणे संत लियो अवतार। इस वाणी के मूल में क्या है?
परमार्थ है, परम अर्थ है। जीवन का परम अर्थ छिपा है इन संतों की वाणी में। अपने मन से कहिए, इस परमार्थ को पहचाने, इस परमार्थ को पहचाने, फिर इस परमार्थ को पहचान कर इस परम धन को प्राप्त करने का प्रयास करें। यही जीवन का एकमात्र अर्थ है भाई। तज के वृंदा विपिन को और तीर्थ जे जात, तज के वृंदा विपिन को और तीर्थ जे जात, छाण विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। छाड़ विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। अच्छा, किसी दुराग्रह से ये बात नहीं कही गई, खंडन मंडन के कारण नहीं कही गई, तारतम्य बिठाने के कारण भी ये बात नहीं कही गई है। इस बात में एक गूढ़ अर्थ है, वरना ध्रुवदास जी जैसा परम रसिक हृदय खंडन मंडन में पड़ ही नहीं सकता। यहां किसी तीर्थ की निंदा नहीं है, बता रहे हैं कि तीर्थ का सेवन करने से क्या मिलता है, वृंदावन का सेवन करने से क्या मिलता है, तीर्थ का सेवन करने से क्या प्राप्त होता है। कबीर कहते तीर्थ नहाए तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ का फल क्या है? एक ही फल है तीर्थ के सेवन का, क्या? पुण्य। तीर्थ से पुण्य मिलता है। और वृंदावन के सेवन का फल क्या है? प्रेम, निष्काम प्रेम। तो कहां तो पुण्य और कहां प्रेम? एक है जिसका फल प्राप्त होते ही घटने लग जाता है, एक है जिसका स्पर्श होते ही प्रतिक्षण वर्धमानम बढ़ने लग जाता है। तो दोनों की कहीं कोई तुलना है, कहीं कोई तुलना नहीं। तो कह रहे तज के वृंदा विपिन को। अच्छा, एक और शब्द महत्वपूर्ण है, तज के। छोड़ा किसको जाता है? जिसको एक बार पकड़ा हो। जिसे पकड़ा ही नहीं उसके छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं, जिसे ग्रहण ही नहीं किया उसके तजने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कह रहे तज के वृंदा विपिन को, एक बार वृंदावन को पाकर, एक बार वृंदावन का आश्रय करके फिर पुण्य के लोभ से कोई वृंदावन को छोड़कर किसी और तीर्थ को जाता है, तो ऐसा ही है छाण विमल चिंतामणि और कौड़ी को ललचात। कौड़ी के लोभ से और चिंतामणि को छोड़कर जा रहा है। तो ये किसी तीर्थ की निंदा नहीं है। मैंने कहा ना, ध्रुवदास जी जैसा रसिक हृदय, प्रेम रस का उद्गान करने वाला कभी खंडन मंडन का स्पर्श नहीं कर सकता। इस पंक्ति का गुणार्थ ये है कि तज के वृंदा विपिन को, इसको समझने में भूल होती है। व्यास जी ने भी यही कहा, वृंदावन तज जो सुख चाहे, सब हैं राक्षस प्रेत। एक बार एक वृद्धा अपने गुरु के पास गई, गुरु ने जपने के लिए राम नाम दिया था। जाकर कहने लगी, महाराज 5-7 बरस हो गए, मुझे तो कुछ मिला नहीं, अब आप मुझ पर कोई कृपा करो। संत हंसने लगे, बोले तुझे राम नाम से कुछ नहीं मिला तो मैं तुझे क्या दे दूंगा। व्यास जी यही कह रहे हैं कि वृंदावन को छोड़कर, वृंदावन का त्याग करके जो कहीं और सुख पाने की आशा से जा रहा है, अरे जिसको सुख निधान, सुख सिंधु वृंदावन में सुख नहीं मिला, उसे कहां सुख मिल जाएगा। तो कह रहे वृंदावन तज जे सुख चाहे, सब है राक्षस प्रेत, और व्यास दास के हिये में बैठा मोहन कह कह देत। यहां ध्रुवदास जी यही बात कह रहे हैं, तज के वृंदा विपिन को। एक बार वृंदावन मिल गया, एक बार वृंदावन का आश्रय हो गया, फिर कहीं और क्यों जाना है। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। पहले तो मन चंचल था, उसे कोई ठिकाना नहीं मिला था, पर अब आप मिल गए हैं। किस किस को सर झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद। अब जब श्री जी की कृपा से वृंदावन मिला है, तो फिर कह रहे ऐसा करके जो किसी और तीर्थ में जाता है, पुण्य के लोभ से वृंदावन को छोड़कर जा रहा है, तो छाण विमल चिंतामणि और कौड़ी को ललचात। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन हो करते डार। पाए रतन चीन्हो नहीं,
दीनों करते डार। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। और मुझे लगता है कि किसी ऐसे जन को देखकर ध्रुवदास जी ने ऐसा कहा होगा कि वृंदावन सा ये अमोलक रतन हाथ आया, पाए रतन लेकिन पहचाना नहीं, और दीनों करते डार। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। अभी कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था ना, मैंने देखा जीवन में, जीवन भर वृंदावन का वास किया, पर अंत में चला गया तन मन कहीं और, वृंदावन का विश्राम नहीं मिला। ये किस कारण होता है कि तन से भले पड़े रहे वृंदावन, लेकिन वृंदावन की प्रतीति नहीं हुई। वृंदावन में रहते हुए भी कहीं अन्यत्र के प्रति आदर की भावना बनी रही, कहीं अन्यत्र के प्रति आदर बना रहा। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पास कोई भक्त आए, उन्होंने जाम्बवान जी की उपासना करके पारसमणि प्राप्त कर ली थी। ब्राह्मण थे, 12 वर्ष के लिए पारसमणि उनके पास में थी, लेकिन संस्कारी थे। उस धन का सदुपयोग किया, दान धर्म सब किया, तीर्थ यात्रा की, लेकिन मन को विश्राम नहीं मिला। फिर विचार किया कि भाई किसी समर्थ सदगुरु की शरण ग्रहण करके हरि का भजन करना चाहिए। अब गुरु किसको बनाए? तो महादेव ने उनको संकेत किया कि जो ये पारसमणि लेने से मना कर दे, जो इसे अस्वीकार कर दे, उसी को गुरु बनाइएगा। तो वो पारसमणि लेकर जिसके पास जाते, अरे गुरु क्या, वो तो चेला बनने को तैयार हो जाए। वो कह रहे महाराज आप गुरु बनाने आए, हम आपके चेला बनने को तैयार हैं। तो घूमते रहे। अंत में श्री जी की कृपा से, भगवत कृपा से वृंदावन धाम आए और रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का दर्शन किया। जब श्री चरणों में प्रणाम किया और कृपा प्रसाद की याचना की, तो स्वामी जी ने कहा, जिसे मणि समझकर लिए और वृथा ही दर दर भटक रहे हो, पहले जाओ बोझ सर से उतार कर आओ, उसे जमुना जी को निवेदन कराओ। तब समझा कि यही वो समर्थ सदगुरु हैं जिनका संकेत महादेव ने किया था। तो वो पारसमणि तो जमुना जी में डाल दी, लेकिन उस पारसमणि का आदर उनके मन में बना रहा। यत्र तत्र उनके मन में विचार आ जाता, अरे जमुना जी में डालने की क्या आवश्यकता थी, उससे ये सेवा का कार्य हो जाता, वो सेवा का कार्य हो जाता। माने छोड़कर भी छोड़ा नहीं, मन ने पकड़ा रहा, मन ने उस पारसमणि को पकड़े रहा। यहां वही बात ध्रुवदास जी कह रहे कि वृंदावन को पाकर भी कहीं अन्यत्र के प्रति आदर की भावना बनी रहती है। अमुक कार्य कर लें, इसके कार्य करने से ये मिलेगा, ये कर लें ये मिल जाएगा। अरे वृंदावन मिल गया है। रसखान कहते हैं पूर्ण पुण्यन ते रसखान जी, मोहनी मूरत आए निहारी। अरे पुण्य पूर्ण हुए हैं, पुण्यों का परिपाक हुआ है। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, ये राधा वल्लभ कुंज विहारी क्या हैं? ये प्रेमी जनों के पुंजीभूत प्रेम है। पुण्यों का पुंज एकत्रित होता है तो कहीं मन इस ओर आता है। पूर्ण पुण्यन ते रस खान, ये मोहनी मूरत आए निहारी, और चारों दिशान की ले छवि आन के झांके झरोखे में कुंज बिहारी। देखो ज्योतिष है, वेदों शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठान है, सबकी अपनी अपनी महिमा है भाई। और मैं तो कहता हूँ निरर्थक तो कुछ भी नहीं होता, सबकी अपनी अपनी पहुँच है। तंत्र मंत्र में भी कोई शक्ति होती है, उसको करने वाले को भी कुछ तो मिलता ही होगा, तो है। पर वृंदावन मिल जाए, यहाँ आने के बाद भी यदि मन कहीं और किसी विषय का, किसी भाव का स्पर्श करता है, चिंतन करता है, तो फिर ध्रुवदास जी कह रहे पाए रतन चीन्हो नहीं और दीनों करते डार। स्वामी जी महाराज ने फिर कभी कहा उनको, उनके मन का वो अभाव दूर करने के लिए श्री स्वामी जी ने कृपा पूर्वक कहा। एक दिन जमुना स्नान को जा रहे थे तो स्वामी जी ने कहा कि आते आते एक मुट्ठी रेत लेते आना। वो एक मुट्ठी रेत उठाकर आए, जब स्वामी जी के सन्मुख आए, स्वामी जी ने कहा डालिए यहाँ। जब वो रेत डाली तो उसके एक एक कण से पारसमणि प्रकट हुई। स्वामी जी ने दर्शन कराया कि क्या मिला है आपको, पर आप उस एक तुच्छ सी पारसमणि का विचार कर रहे हैं। और मैं कहता हूं संसार की कोई भी सिद्धि, बड़ी से बड़ी सिद्धि भी, उसका अंतिम फल संसार है। वो जो देगी, संसार की कोई भी सिद्धि आपको जो देगी, उसका अंतिम फल संसार है। संसार अर्थात मर जाने वाला, मिट जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला।
तो इसका विचार करके और फिर वृंदावन के स्वरूप और स्वभाव का विचार करके, वृंदावन के इस गुण का चिंतन करके ये अमूल्य रत्न हाथ आया है, इसको हाथ से गंवाइए नहीं। और जब गंवाते देखते हैं संत तो कहते हैं भाई क्या करें, ये माया श्री कृष्ण की, मोहे वो सब संसार। माया को सब जग भजे, माधो भजे न कोई, जो कदापि माधो भजे, माया चेरी हो। भगत रसिकदेव कहते हैं, अरे साचे श्री राधा रमण, झूठो सब संसार, और बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार, मिटत न लागे बार, धुआं को धौरर जैसे। ऐसे आकाश में कभी कभी बादल की कोई आकृति सी बन जाती है ना, पर है क्या, धुआं है। ऐसे संसार में भी जो दिखाई पड़ता है धुआं का धौरर है, मिटते देर नहीं लगेगी। बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार, साचे श्री राधा रमन। तो संसार की सर्वोपरि सिद्धि भी है, उसकी अंतिम परिणति संसार है, उसका अंतिम फल संसार है। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दीसत नहीं यह माया को रूप, नैन अछत दीसत नहीं यह माया को रूप। और माया क्या करती है, जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सो नहीं। जो है उसे देखने नहीं देती, जानने पहचानने नहीं देती, और जो वस्तुतः है नहीं उसी में मन को लगाए रखती है। तो कह रहे प्रगट जगत में जगमगे, इस लोक में, इस संसार में ये वृंदावन प्रकट है और अपने सर्वोज्वल स्वरूप में जगमगा रहा है। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दीसत नहीं, नेत्र होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता। ये माया को रूप। कोई पूछे माया क्या है, तो यही प्रभु की माया है कि ये वृंदावन इस लोक में, इस संसार में, इस धराधाम पर प्रकट है, पर पहचानने में नहीं आता। देखो, जिसके पास दृष्टि ना हो उसके लिए क्या तो प्रकाश और क्या सौंदर्य, जिसके पास दृष्टि ही नहीं। और आपके मेरे पास भी यदि अभाव है तो नेत्र तो हैं पर दृष्टि का अभाव है। इसके लिए एक ही युक्ति संत बताते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु के चरणों की रज से, नेत्रों को आंजने से ये भावमयी दृष्टि प्राप्त होती है। इन रसिकों की चरण धूल से अपने अपने तन मन को रंग लेने से ये वो भाव दृष्टि प्रसाद स्वरूप प्रदान करते हैं, जिससे वृंदावन का ये अमल विमल, ये निर्मल, ये सहज सरस, ये सुखद स्वरूप अनुभव में आता है, उसका दर्शन होता है और फिर अंततः उससे किंचित प्रीति की कणिका आपको मुझे प्रसाद स्वरूप प्राप्त होती है। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी को प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।